ओके जी, वेलकम बैक जी। नेक्स्ट इफ़ की एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट इफ़ की एग्जांपल ये है कि वही आपने इफ़ लिखेंगे, ठीक है। और मैं ज़रा एक कलर चेंज कर लूँ, इसको ग्रीन करते हैं ज़रा, ऐसे थोड़ा सा डार्क ग्रीन करते हैं जी। तो हम इफ़ पढ़ेंगे आज, ठीक है जी। ठीक है, ग्रीन अच्छा कलर नहीं है, रेड ठीक है। अच्छा जी, ये इफ़ आज पढ़ेंगे हम लोग। तो इफ़ ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? तो ये प्रोग्राम कह रहा है कि अगर क्लॉक डॉट मंथ, तो किसकी क्लॉक? कंप्यूटर की जो क्लॉक नहीं होती, ये जो नीचे कंप्यूटर की क्लॉक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम महीने के बारे में बात कर रहे हैं। अभी महीना मेरा जो चल रहा है, वो मंथ जो चल रहा है वो दिसंबर चल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर घड़ी के ऊपर जो महीना आज जब भी जो महीना है, करंट महीना यानी अभी का जो महीना है ना, क्लॉक डॉट मंथ का अगर अभी वाला जो महीना है वो 2 है, तो 2 महीना कौन सा होता है आपको पता है ना? पहला महीना क्या होता है? पहला महीना होता है जनवरी होता है। दूसरा महीना क्या होता है? फरवरी होता है। फिर तीसरा महीना जो है मार्च होता है। इस तरह करते करते हमारा जो 12वां महीना होता है वो दिसंबर होता है। और आपको पता है अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है अभी हमारे यहाँ, तो दिसंबर का महीना चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर क्लॉक के ऊपर महीना जो है वो 2 है, मतलब क्लॉक के ऊपर महीना अभी 2 का मतलब क्या है? दिसंबर फरवरी, यानी क्लॉक के ऊपर महीना जो है फरवरी है। और ये देखिए बीच में एंड लिखा हुआ है। एंड का मतलब क्या होता है? और उर्दू का और नहीं होता ठीक है, उर्दू वाला और, ठीक है। तो अगर क्लॉक के ऊपर जो महीना है वो 2 है और क्लॉक के ऊपर जो दिन है, ठीक है, यानी आपकी कंप्यूटर घड़ी के ऊपर जो अभी आज जो दिन है वो 10 तारीख है, तो फिर अगर ये दोनों बातें ठीक हो जाती है, अगर दोनों बातें ट्रू हो जाती हैं, ठीक है, अगर दोनों बातें सही हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? देन क्या होना चाहिए? देन फिर ये होगा कि देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है, और जो उसके बीच में क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पुराने कल हो, ये भी जो हमने प्रीवियस वीडियो की उसमें भी यही किया था, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा हमने डिफ़िकल्ट कर दिया। अभी हमने डिफ़िकल्ट ये कर दिया है कि हमने ये कह रहे हैं कि अगर क्लॉक के ऊपर जो मंथ है वो 2 हो और क्लॉक के ऊपर दिन है वो 10 हो, तो फिर जो है हम क्या प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर? हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल बात अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई, देखिए इस बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। असल चीज़ जो समझने वाली है वो एंड का क्या मतलब होता है? देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक एंड होता है और एक होता है और। एक एंड होता है और क्या होता है? और होता है। एंड का क्या मतलब होता है? ठीक है, एंड का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे लिए जो है वो बर्गर भी ले आओ और पिज़्ज़ा भी ले आओ, तो मैंने क्या किया? बर्गर और पिज़्ज़ा। तो अगर आप मेरे लिए बर्गर लेकर आएंगे, पिज़्ज़ा नहीं लेकर आएंगे, तो ऑफ कोर्स मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दोनों लेकर आने ना। मैंने आपको कहा बर्गर भी लेकर आओ और पिज़्ज़ा भी लेकर आओ। तो अगर आप बर्गर लेंगे पिज़्ज़ा नहीं लेंगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा। जब मैं खुश नहीं होऊंगा तो फिर इसका मतलब है ये एंड वाली बात तो पूरी ना हुई ना। अगर आप बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों लाते हैं तो फिर मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि और का मतलब होता है एंड, ठीक है। तो अंग्रेज़ी में अगर मैं आपको कहूँगा कि ब्रिंग बर्गर एंड पिज़्ज़ा, अगर आप बर्गर सिर्फ ले आते तो मैं तो खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था बर्गर एंड पिज़्ज़ा दोनों लाने हैं, दोनों बातें ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और अगर चले अगर इसको इस तरह देखते कि मैं आपको कहूँ कि मुझे बर्गर ले आओ या पिज़्ज़ा ले आओ, बर्गर ले आओ या पिज़्ज़ा ले आओ, इसका मतलब है कि या बर्गर ले आओगे या पिज़्ज़ा, दोनों में से कोई एक चीज़ लाओगे तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है। तो अंग्रेज़ी में क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा कि ब्रिंग बर्गर और पिज़्ज़ा, ब्रिंग बर्गर और पिज़्ज़ा, यानी मैंने आपको ऑप्शन दे दी, या बर्गर ले आओ या पिज़्ज़ा ले आओ, ठीक है। तो अगर आप बर्गर या पिज़्ज़े में से कोई एक चीज़ ले आएंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा बर्गर एंड पिज़्ज़ा, फिर दोनों लाने पड़ेंगे, दोनों लाओगे तब खुश होऊंगा, तब ये बात ठीक होगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर भी यही कुछ सिचुएशन है कि यहाँ पे या वाली सिचुएशन तो नहीं है, एंड वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी में ज़रा डिक्रीज़ कर देता हूँ, ओके डिक्रीज़ है। तो अगर आप जो है मेरे लिए जो है, अगर इसमें देखें ना, अगर क्लॉक के ऊपर महीना 2 हो, क्लॉक के ऊपर महीना मंथ जो है वो 2 हो, एंड और क्लॉक के ऊपर दिन 10 हो, क्लॉक के ऊपर जो आज का दिन है, लेट्स सपोज जो दिन है वो 10 हो, महीना 2 हो और दिन 10 हो, मैं कह रहा हूँ और, ठीक है। तो अंग्रेजी में कहता हूँ इफ़ द मंथ ऑन द क्लॉक इज़ 2 एंड द डे ऑन द क्लॉक इज़ 10, अगर ये दोनों बातें ट्रू होती हैं, अगर दोनों बातें सही हैं, अगर दोनों बातें सही हैं, अगर इनमें से एक बात सही है तो फिर ये बीच में, फिर ये देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं, अगर ये महीना भी 2 है और दिन भी 10 है, अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो फिर देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी लिखा होगा वो चलेगा, ज़रूर चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम अपने क्लॉक को देखें तो ना तो ये महीना जो है वो 2 है,
यानी ना तो फरवरी का महीना है और ना ही आज तारीख 10 है। तो इट मीन्स के ये जो इफ़ वाली कंडीशन है, ठीक है, इसके ये जो हमारे पास देन और एंड इफ़ है, इसके बीच में जो कुछ भी लिखा है वो नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स हो गई, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो ये बात तो गलत हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूँ, अगर मैं ये 2 की जगह क्या कर दूँ, 2 की जगह मैं लेट सपोज 12 कर दो, महीना तो 12वां चल रहा है मेरे कंप्यूटर में, 2 की जगह 12 कर दिया, और दिन की जगह मैं जो है वो भी 12 कर देता हूँ, क्योंकि आज जो है महीने का 12वां दिन है और जो मेरा महीना चल रहा है आज का जो अभी का जो महीना है वो क्या है, 12वां महीना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैस मैंने क्रिएट कर दी, मैं तो साफ़ कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि मैं आपको इस तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, प्लीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आज का जो महीना, अभी जो महीना हमारा चल रहा है वो 12वां महीना चल रहा है। ठीक है, और दिन जो है आज का दिन है 12वां दिन भी है, तो 12वां महीना 12वां दिन है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये चेक करते हैं कि अगर मंथ 12 है, क्लॉक के ऊपर मंथ 12 है और डे भी 12 है, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली क्या ये बात ठीक है। आज की बात देखते हैं, आज की बात ये कि महीना भी 12वां है और दिन भी 12वां है। इट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है, आज क्लॉक के ऊपर जो मंथ है वो भी 12वां है और दिन भी 12वां है। इसका मतलब ये कि ये देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी होगा चलेगा, और बीच में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन हैप्पी बर्थडे। तो चलिए जी, इसको कॉपी करते हैं, फिर इसको प्रोग्राम में डालते हैं, फिर जरा इसको चेक करते हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन है, इसमें कुछ वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। ठीक है, तो करके करते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, आपने कॉपी नहीं करना, आपने लिख के देख के जो है वो लिखना है। ठीक है, तो भी मैंने ये डाल दिया। तो अभी सिचुएशन ये होगी कि क्या ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। भाई ज़ाहिरी बात है, आज मेरे क्लॉक के ऊपर मंथ जो है वो 12 है और यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। और दिन भी जो है वो 10 है और मेरी क्लॉक के ऊपर दिन जो है 12 है, तो ये नहीं चलेगा, डेफिनेटली रन करेंगे ये नहीं चल रहा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, चलिए जी दिन को 12 करते हैं, 12 करते हैं, क्योंकि मेरी क्लॉक के ऊपर जो दिन है वो आज 12 है, तो चले जी हम 12 कर देते हैं इसको, क्लॉक के दिन को 12 कर दिया, लेकिन महीना मैंने यही 2 रखूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। इफ़ का मतलब होता है अगर क्लॉक के ऊपर मंथ जो है वो 2 है, ठीक है, तो अभी तो 2 नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन चलो वो देख रहा है, अगर क्लॉक का मंथ जो है वो 2 के इक्वल है, यानी आपके जो क्लॉक के ऊपर जो मंथ है अगर वो 2 के इक्वल है, और एंड ध्यान से देखिए कि एंड है ये, और क्लॉक के ऊपर जो दिन है वो 12वां है, तब ये देन और एंड इफ़ के बीच में सब कुछ चलेगा। तो आप देख सकते हैं क्लॉक के ऊपर जो दिन है वो तो 12 है, डेफिनेटली आज 12वां दिन है महीने का। लेकिन अगर आप क्लॉक डॉट मंथ को देखें कि महीना कौन सा है, तो मेरा महीना दिसंबर है। दिसंबर जो है वो 12वां महीना होता है, दूसरा महीना नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो गलत साबित होगी, आज तो 12वां महीना नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये नहीं चलेगी। क्यों, बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। एंड क्या कहते हैं, दोनों बातें ठीक होनी चाहिए, दिन और मंथ वाली दोनों बातें हैं वो ठीक होनी चाहिए। तो चलाते हैं, ये देखिए नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं ये महीने को 12वां कर देता हूँ, क्योंकि अभी 12वां महीना है, तो मैं कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ क्लॉक डॉट मंथ, और क्लॉक डॉट मंथ क्या है 12, अगर वो 12 के इक्वल है, डेफिनेटली 12 के इक्वल है, एंड और क्लॉक डॉट डे, यानी जो आज जो दिन है मेरी घड़ी के ऊपर वो 12वां है डेफिनेटली, अगर वो 12 के इक्वल है, डेफिनेटली 12 के इक्वल है, तो फिर क्या होना चाहिए, देन और एंड इफ के बीच में क्या होना चाहिए, जो कुछ भी लिखा है वो चलना चाहिए। तो डेफिनेटली आप ये प्रोग्राम चलेगा। और मैं रन करता हूँ, देखिए उसने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अगर ये तो आपका एंड हो गया है, ठीक है, एंड का मतलब ये कि ये दोनों बातें ठीक होनी चाहिए, ये दिन वाली बात और मंथ वाली बात दोनों बातें ठीक होंगी, तो तब जाके देन और एंड इफ के बीच में जो कुछ भी होगा वो चलेगा। यानी ये क्या उसके बीच में लिखा है, ये लाइन लिखी है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी एंड की। ठीक है, मैं टाइम ज़रा देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंड को क्लोज़ करता हूँ। तो देखिए ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी आम सी बातें हैं। ठीक है, अगर की बात है कि अगर ये दोनों बातें ठीक है तो फिर चले ना। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ बीच में और आता, अगर ये बीच में यहाँ पे और डाल देता मैं, और ठीक है, अगर मैं बीच में और डाल देता, तो अगर बेशक ये 12वां महीना ना होता, बेशक मैंने ये क्या है ना कि महीना जो है अभी महीना क्या 12वां है ना, तो 12 तो 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन बीच में मैंने और लगाया। और का क्या मतलब था, या का मतलब कि इन दोनों में से कोई एक बात ठीक हो जाए। या क्लॉक डॉट डे, तो आज क्या दिन है घड़ी के ऊपर, 12वां दिन है। तो 12वां दिन का मतलब ये कि 12वां दिन का मतलब ये 12वां दिन है, तो 12 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12। तो ये बात तो ठीक हो गई। ठीक है, तो ये बात ठीक हो गई है, लेकिन ये बात गलत हो गई है। लेकिन बीच में हमने और लिखा है, और का मतलब इन दोनों में से कोई एक बात ठीक हो जाए, तो एक बात तो ठीक हो रही है, आज दिन तो डेफिनेटली 12 है,
दूसरी बात गलत हो रही है कि महीना जो है वो 12 है, दूसरा महीना तो नहीं 12 महीना है। तो इन दोनों में से एक बात ठीक हो गई, तो इसका मतलब है ये बीच जो है और लगा हुआ है, और का मतलब कोई